Assalamualaikum everyone. Hope you are all doing well. Welcome back to my channel. सलामत रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अवेटेड वीडियो है जिसके बारे में मुझे कब से कहा जा रहा था कि अपना गारे हिरा का व्लॉग शेयर करें। एक्सपीरियंस में करूँगी इस वीडियो में अपना गारे हिरा जाने का फुल आपके साथ शेयर। तो चलें मेरे साथ गारे हिरा दिखाऊं। और जो लोग उम्रा करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ्रूटफुल होगी वीडियो, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको कि भाई आप किस टाइम जाएं, कैसे जाएं और वहाँ जाते वक्त अपने साथ क्या लेकर जाएं, क्योंकि है तो एक पहाड़ जिसके ऊपर आपने कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचना है, लेकिन वहां जाते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ बाकी ज़ियारतें भी शेयर करूंगी और आपको एक मशवरा ये भी दूंगी कि मज़ीद ज़ियारतें जो भी कंपनी आपको जैसे भी जाके बसेस पे या जिसके साथ भी आप करें, लेकिन गारे हिरा आप अलहदा से जाएँ सुबह के टाइम, ठीक है। अर्ली निकलें, अर्ली। ये हम लोग निकले थे कोई 5:30 बजे। मैं आपको कहूँगी आप इससे भी पहले निकले, नमाज बेशक वहाँ जाकर पढ़ें। मैं अब आपको सुनवाती हूँ वो टिप्स जो टैक्सी ड्राइवर ने हमें वहाँ पर दी, आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। लेट्स लिसन। ये चढ़ाई शुरू हो गई है। आपसे पहले तो टैक्सी हमें नीचे से मिलेगी, फिर ऊपर से मिल जाती है। ऊपर से आप थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर सही मिलेगी, क्योंकि ऊपर से इधर मैं आपको उतारूंगा ना, वहाँ से आपको 50 से कम कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी, 40-50 थोड़ा सा नीचे आ जाए आप नीचे कोने पे आ जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है। क्योंकि फिर ये सिस्टम ये होता है जब वैसे मैंने आपको उतार के खाली तो वापस जाना ही जाना, इधर तो मैंने रुकना नहीं। ऐसे ही है, ठीक। तो फिर मैं वो सोचा कि यार जो भी मिलता ले जाए, खाली जाने का तो फायदा नहीं है। हाँ, जैसे ही अरबी हो गया इनको फिर हम सही टीका लगाते हैं 40-50 में। मैंने कहा तो हम बोलते हैं 70-80। हमें पता है ये 70-80 बोलेंगे तो 40-50 तो ये दे देंगे। तो जनाब, जैसे टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि टैक्सी ड्राइवर्स जो मोस्टली होते हैं वो आपको नीचे उतार देते हैं, ठीक है। आपने नीचे नहीं उतरना, आपने उनको कहना है कि आपको ऊपर लेकर चलें। ये जगह मैं आपको दिखाऊंगी, इस जगह को अपने जहन में महफूज रखें। सामने मस्जिद है, पीछे दुकान है और पहली स्टेयर नज़र आती हैं गारे हिरा की। पहली सीढ़ी जहाँ से शुरू होती है वहाँ आपने अपनी गाड़ी को, टैक्सी को वहाँ रोकना है। उससे पहले अगर आपको वो नीचे उतारे तो बिल्कुल भी नहीं आपने मानना, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ते चढ़ते आप ऑलरेडी इतने थक जाएंगे, फिर आपके लिए और आगे सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहली सीढ़ी पर रखें अपना कदम और अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमा दे इस सफ़र को तय करने में, ठीक है। अगर आप सोचेंगे, ऊपर देखेंगे क्या इतना से चढ़ाई रहती है, अभी इतनी चढ़ाई रहती है, तो आप घबराएंगे, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने बस अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है और दिल में ये ईमान रखना है, ये बात रखनी है कि यार हमारे लिए तो आज सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। हम जिस तरह से करके ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कोई सीढ़ियाँ नहीं थी। वो किस तरीके से ऊपर चढ़ते होंगे, तो ये सोच अपने जहन में रखें, उनको सोचें, हर सीढ़ी पर दरूद करीम पढ़ें, तो आपके लिए सफ़र आसान हो जाएगा। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यंग लोग भी अगर वहाँ पर जा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा बीच में से रेस्ट करके जाएं, और जो बूढ़े लोग हैं, जो भी हैं, ईमान की अगर ताकत है इंसान के पास तो वो चढ़ जाएगा। अगर वो रुक के जाए, शुगर पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, तो मैं उनको ये कहूँगी कि थोड़ा सा परहेज़ करें। लेकिन अगर बेपनाह आपके दिल में चाहत है जाने की, वहाँ उस जगह को देखने की, तो आप बहुत सारा टाइम लेके जाएँ, रुक कर बैठ कर जाएँ। गारे हिरा की, और मैं ये कह रही हूँ कि हमारे लिए तो स्टेयर्स बनी हैं, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कोई स्टेयर्स नहीं थी। अल्लाह, वो कैसे चढ़ते होंगे, वो कैसे बगैर स्टेयर्स के, इतनी पथरीले पहाड़, बंजर पहाड़, ये देख सकते हैं कैसे पहाड़ है। अगर एक साथ चढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो थक जाएंगे और चढ़ नहीं पाएंगे,
इसलिए रेस्ट कर करके रुक रुक के आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी नहीं लगानी। मैं तो इधर 2 मिनट बैठने लगी हूँ। मज़े की बात ही है। बेंच इस तरह का कैसे बैठे, क्यों इनकी सीटें हटाई हुई हैं इन्होंने? इधर के लोग पिकनिक स्पॉट ना बना रहे हैं शायद, इसलिए। सही है मेरी ईवा के लिए, आयशा के लिए। कहते हैं मैंने 10 कदमों की रेशो रखी हुई है, 10 कदम चलता हूँ फिर रुक जाता हूँ। मैंने कहा ये भी ठीक है। ये देखिए जी, अगर थोड़ी सी नीचे देख के खुशी होती है। कुछ तो ऊपर आ गए हैं लोग, यहाँ उतरे थे, दिखती हूँ मैं आपको। हम कहाँ उतरे थे? ये यहाँ उतरे थे। ओह माय गॉड, मेरा बंदा चढ़ गया ऊपर। मैं आपको दिखाती रहेगी जूम इन करके। बंदा मेरा चढ़ गया। चलो गाशा उमर, हिम्मत करो हिम्मत, कुर्बान जाऊँ मैं अपने लास्ट प्रॉफिट पे। अल्लाह ताला के महबूब बंदे थे ना, तलाश में निकल आते थे कहाँ से कहाँ। ये पथरीली स्टेयर्स। तभी सेट है, सो जाए यहीं पे, आपको वापसी भी उठा लूँगी। जुमाइयाँ आ रही हैं ना बहुत सारी। मसला ये है कि मुझे बुखार हो गया था। मुझे बुखार ना होता ना, मैंने तो चढ़ जाना था, सच में चढ़ जाना था। जगहों पे आके ना अफसोस होने लगता है कि देखिए ऐसी जगहों पे भी लोगों ने ना ट्रैश कितना किया हुआ है। हवा चलती है ना तो सारी बोतलें उड़ उड़ के मुंह पे लगती हैं। तेज़ हवा होती है इधर ऊपर। ये देखें, अफसोस की बात है यार। इतनी चढ़ाई भरी हुई बोतल के साथ चढ़ लेते हैं, लेकिन खाली बोतल लाना मुश्किल है। आधा हो गया होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले आए हैं। मैंने भी ऐसे ही पूछ लिया आपसे शुरू में। हम उस जगह पहुँचे हैं जो नीचे से नज़र आ रही होती है। और काशिफ ने किसी से पूछा है कितना टाइम, तो हंसते हुए उसने फर्स्ट में कुछ कह दिया, पता नहीं चौक चौक कह रहा था, जिसका मैंने खुद ही तर्जुमा कर लिया कि अभी काफ़ी पड़ा। अल्लाह ताला मदद करने वाला है। ये नज़र आती है नीचे से छतरी ब्लू रंग वाली। पानी पीते हैं ज़रा इधर बैठ के, ऊपर जाके। अच्छा, गारे हिरा की ज़ियारत के लिए जब आप जा रहे हैं तो मेक श्योर आपका हैंडबैग भारी ना हो। आपने चढ़ाई चढ़नी है, सिर्फ एक पानी की बोतल रखें। शॉप्स यहाँ पर हैं लेकिन कॉस्टली होता है वहाँ पे, तो आपने अगर ज़्यादा आपको ज़रूरत भी पड़े तो आप एक बिस्किट का एक पैकेट रख लें, ठीक है। और कबूतर होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, उनको कुछ डालने के लिए अगर कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ये जगह आती है यहाँ पर, देखें जैसे बुज़ुर्गों को रुक के यहाँ पर दबा रहे होते हैं। यहाँ आपने भी रेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप रेस्ट करें। पर आके एक जगह आती है और मैंने ना मुस्तनसर हुसैन तारड़ का ना की बुक पढ़ी थी, सफ़रनामा, उसमें गारे हिरा में एक रात, उसको जहन में रख के मैं एहसास था करनी है। तो मुझे वो सारे मनाजिर याद आ रहे हैं जैसे मैं आई हूँ पहले, सेम वैसे ही उन्होंने
अच्छा, इस जगह पर बहुत ज़्यादा ना हवा होती है और हवा की डिस्टॉर्शन की वजह से मैं अब इस जगह पर वॉइस ओवर करूँगी और आपको समझाऊँगी यहाँ से प्रॉपर पूरा रास्ता कि ये कौन सी जगह है। ये है चबूतरा। यहाँ जब आप ऊपर पहुँच जाते हैं, यहाँ आप देखेंगे अब आप वज़ू होकर आए हुए हैं, यहाँ पर नवाफिल पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग यहाँ पर नवाफिल पढ़ रहे थे। ये ऊपर की तरफ एक चबूतरा है और इसी जगह पर वो जो कोने में रेलिंग है, वो जो कोना है जहाँ पर वो भाई खड़े हुए हैं, उस जगह से आप जब नीचे देखेंगे ना तो आपको नीचे की तरफ गारे हीरा नज़र आएगा और यहाँ से पूरा मक्का नज़र आता है, क्लॉक टावर नज़र आता है, आपको पूरा मक्का वहाँ पर देखते हैं और क्या सुकून होता है। हवा होती है यहाँ पर, बैठ के सुकून लें। और ये देखें, ये रेलिंग के पास पहुँच कर नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये गारे हीरा है। जी हाँ, यहाँ पर नवाफिल पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं और ये वो गार है कि जहाँ पर पहली वही नाजिल हुई थी हमारे प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गार में मौजूद थे कि जब पहली वही लेकर फ़रिश्ता आया आपके पास, अल्लाह ताला का कलाम लेकर, सूरह मुबारक कुरान पाक की सूरह अलग लेकर, और आपको कहा पढ़, इकरा, पढ़, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। तो ये वो मुबारक जगह है कि जहाँ पर कुरान पाक की पहली आयात नाजिल हुई और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तलाश में अकेले यहाँ पर कहाँ ऊपर चढ़ आते थे। अब तक मैं आपको ऊपर से दिखा रही थी गारे हीरा नीचे की तरफ, अब उतरना बता रही हूँ कि जब चबूतरे तक पहुँचते हैं तो फिर उस तक तो हम चढ़ रहे थे, लेकिन अब हम नीचे उतरते हैं। और जब हम नीचे उतरते हैं तो आगे की तरफ इस तरह का एक तंग सा रास्ता आता है, पत्थरों के दरमियान में से आपको थोड़ा सा तिरछा होकर आगे जाना पड़ता है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह करके तिरछा होकर आपको निकलना पड़ता है। बाज़ औक़ात सामने से लोग आ रहे होते हैं तो उसका आपको अपनी वेट फॉर टर्न करना होगा, क्योंकि ये नहीं है कि आप यहाँ से जाएं आगे वाले भी आ जाएं तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे। तो फिर वेट करें, रुक जाएं, आगे वालों को आने दें, रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर आप आगे की तरफ जाएं। हमें भी यहाँ पर वेट करना पड़ा था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें इतनी मुबारक जगह पर कुछ देर खड़े होने का मौका मिलता है। हम ज़ियारत करते हैं, इर्द गिर्द पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, क्योंकि ये तो बहुत मुबारक जगह है ना। ये तो अपनी एक अकीदत होती है इंसान की, उस जगहों को, उन पत्थरों को बार बार हाथ लगाते हैं, देखते हैं सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आगे का रास्ता देखें कितना तंग रास्ता है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से गुजरते थे। हे गारे हिरा। अच्छा, इस रास्ते से गुज़रते वक्त आपको थोड़ी सी बातों का ख्याल रखना है। वो ये कि जो पत्थर हैं बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा चलने की वजह से इसके ऊपर। तो आपने जूते इस किस्म के पहन कर आने हैं, जैसे कि स्लीपर, सॉफ्टीज़, इस तरह की चप्पलें वगैरह ना पहन कर आएँ। आपने जोगर्स इस किस्म के पहने कि आपको फिसलन, यानी आप फिसलें नहीं, वहाँ से स्लिप ना हो जाएँ। आपको ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखानी इन रास्तों पर, समझदारी के साथ आहिस्ता आहिस्ता रास्ता देकर और लेकर गुज़रना है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाए बगैर। जिस किस्म का ट्रिकी रास्ता है आपको अपने आप को उसी किस्म से चलाना है, उसी तरह से चलाना है, उसी तरह से ट्रिकी होकर, बेंड होकर, अपने आप को मोल्ड कर कर रास्ता बनाकर, और चट्टानें जिस किस्म की हैं अपने आप को कहीं लगे ना, तकलीफ़ ना पहुंचाएं, उस तरह से गुजरें समझदारी के साथ। जैसे ही आप इस रास्ते से आगे की तरफ निकलेंगे तो आपकी राइट साइड पर बड़ी सारी ये चट्टान होगी, बड़ी सारी सारा पत्थर, और उसकी लेफ़्ट साइड पर जब आप देखेंगे यहाँ इस रास्ते से निकलने के बाद तो लेफ़्ट साइड पर होगा गारे हीरा। जी हाँ, यहाँ पर एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि इस जगह पर आकर चट्टानें बहुत बारीक सी हैं, इस तरह की हैं कि दरमियान में खला है। अगर आपके हाथ से मोबाइल गिर गया या कोई ज्वेलरी या कोई इस तरह की कीमती चीज़, तो उसको आप भूल जाएं, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। चट्टानों के दरमियान में से खला हैं, तो आपने इस तरह की चीज़ों को बहुत एहतियात के साथ कैरी करना है उस जगह पर।
जी हाँ, ये ऊपर की तरफ वो ग्रिल है, वो जगह है जहाँ से मैंने ऊपर खड़े होकर आपको नीचे की तरफ गारे हीरा दिखाया था। तो ये इस जगह पे ऊपर से नीचे गारे हीरा नज़र आता है और इस जगह खड़े होकर रीलिंग इस तरह से नज़र आती है। और ये सामने वो रास्ता है जहाँ से अभी हम निकले थे। ये चट्टानें आप देखें, इन चट्टानों से बहुत बचना है कि कहीं आपके चेस्ट पे, आपके पेट में, कहीं भी टांगों पे ये आपको टकरा ना जाए। बहुत ट्रिकी हो गया आपको इन चट्टानों के दरमियान में से निकल कर आना है। और जब यहाँ से आप निकल आएंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पर गारे हीरा होगा। यहाँ पर वेट करना होगा, अगर तो उस वक्त रश है तो थोड़ी देर वेट करना होगा। हमें भी हाफ आवर वेट करना पड़ा था वहाँ पे। थोड़ा सा हम अर्ली आ जाते तो शायद इससे कम वेट करना पड़ता। ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर खड़े होकर इस वक्त आप लोगों को ये सोच आ रही होती है कि यार हम कहाँ खड़े हैं, कि एक छोटी सी जगह है ना, यहाँ पे जाके तो हमें खुद ही एहसास होने लग जाता है। हम पत्थरों को हाथ लगाते हैं कि कहीं इस जगह पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ने छुआ होगा। जब वो बैठे होंगे उन्होंने ये चट्टान पकड़ी होगी, जब वो इधर बैठते होंगे, लेटते होंगे, वही नाजिल हुई है इस जगह पर। मतलब पागलों की तरह वहाँ पर हर इंसान इस तरह से उन पत्थरों को छू रहा होता है, देख रहा होता है कि ये वो जगह है जहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना वक्त गुजारा। और इन पत्थरों पे पता नहीं कहाँ कहाँ उनके हाथ मुबारक लगते होंगे। तो हम उन जगहों को, उन पत्थरों को पकड़ते हैं, देखते हैं। तो ये अनडिस्क्राइबेबल हैं ये सारी बातें, ये वहाँ जाकर एहसास होता है। यहाँ पर खुशबू होती है, बाज़ औक़ात कहा जाता है कि ये लगा जाते हैं ना, यहाँ आके खुशबू लगा दी जाती है, तो एक अच्छी सी मशहूर कुन खुशबू भी होती है। यहाँ पे एक हज़रत थे, पता नहीं कहाँ के, कौन से मुल्क के थे, बहुत प्यारी उन्होंने दुआ मंगवाई। पता नहीं कौन सी ज़ुबान थी, लेकिन कहते हैं ना कि कोई ज़ुबान नहीं होती मोहब्बत की, दुआ की। तो हम भी साथ साथ आमीन कहने लगे। आप भी सुने उनकी दुआ। കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നൽകിയ ഖലാസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അരിമണി തൂക്കമോ പോലും കിബ്ർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, കിബ്ർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അസൂയ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ കാര്യങ്ങളിലെ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ सारे नफल ऊपर अदा करना में करती पारो में प्यार तो करो तो ऊपर जाके नफल अदा कर लो, नफल ऊपर अदा कर ले, सारे जाते कर ले। हां ते सारे लोग चार पर खड़े हैं। बड़े वेले अच्छा, जैसे कि आपने इस क्लिप में सुना कि मशवरा दिया जाएगा कि आप यहाँ पे कर लें ज़ियारत और फिर नवाफिल ऊपर जाके पढ़ लें। तो अगर आप इस तरह करना चाहें तो कर लें, लेकिन मेरा अपना ये है कि भाई हम जब इतनी चढ़ाई चढ़कर आए, इतनी मुबारक जगह पर पहुँच चुके हैं, तो फिर हमारा भी हक़ पहुँचता है कि हम इस जगह पर सजदा रेज़ हो जाएँ और फिर अल्लाह ताला से सिर्फ़ इतनी दुआ मांग लें कि अल्लाह ताला हमारे दिल की तमाम जायज़ दुआओं को सुन ले। तो फिर इतना तो बनता है ना, इतना जब हम आ गए हैं ऊपर और हम इस जगह पर पहुँच गए हैं, तो आप देखेंगे कि ये लोग सबसे पहले, वही लोग जो मना कर रहे थे कि इधर नफल ना पढ़ो, वही सबसे पहले नवाफिल पढ़ रहे होंगे। तो फिर वहाँ पर जाइए, नफल पढ़िए। अगर लोग पीछे इंतज़ार कर रहे हैं तो बस 2 नफल पढ़िए, ज़्यादा वहाँ ना रुकिए, क्योंकि उनको भी जगह दें, उनको भी मौका दें। और फिर उसी तरह एहतियात के साथ वापस जाइए जिस तरीके से आप आए थे। अच्छा, इस जगह पर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है। इतना प्रेशर होता है हवा का कि वो आपको आगे की तरफ, पीछे की तरफ पुश करती है, धक्का देती है, और आपका मुंह के बल गिरने का भी ख़तरा होता है। क्योंकि जैसे कि आप रास्ता देख रहे हैं, इस तरफ बाकायदा तौर पर आपको चक्कर आ रहे होते हैं और कोई रेलिंग कुछ भी पकड़ने के लिए हमारे पास सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ, ख़ुसूसी बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ यहाँ से उतरना है। और फिर ये तो है एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये तो आप जितना मर्ज़ी करें कम है, और इसका अजर अल्लाह ताला ही जानता है कि कितना है, कितना ज़्यादा अजर है इस काम का। आप जब भी जाएं वहाँ पर अपने साथ परिंदों के लिए, बिल्लियों के लिए और बंदरों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें खाने पीने की ले जाएं साथ, क्योंकि वैसे तो अल्लाह ताला अपनी हर मखलूक को हर जगह पे रिस्क देता है, तो आप भी उसमें शामिल हो जाएं और कुछ ना कुछ उनके लिए, इन एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें लेकर जाएं और सफाई का ख्याल रखें। वहाँ पर जिस
जो कुछ लेकर जाएं, कोई रैपर्स हैं, कोई शॉपर्स हैं, बोतलें हैं पानी की, तो वो आप वापस लेकर आएँ, क्योंकि आप भारी लेके जा रहे होते हैं तो वापस हल्की हो जाती हैं, तो वो हल्के रैपर्स वगैरह भी उठा के ले आया करें। इतनी मुबारक जगह पर आप करना मत चाहें, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रैश हुआ हुआ है और अरब हुकूमत कोई तवज्जो इस जगह पर नहीं दे रही है, जो कि देनी चाहिए। वैसे वो सारी ज़ियारतें ख़त्म करती जा रहे हैं। हमारा वापसी का सफ़र करीब करीब ख़त्म होने वाला है। जब हम आए थे अल्लाह पाक तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है। ऊपर चढ़ाएगी तो चढ़ाएगा। फंस गया ना, हाँ अब ये गाड़ी नहीं चढ़ेगी, एक तो बस स्लिप मार जाए ना गाड़ी नहीं चढ़ती, फिर पीछे लेके जाना। सही है, सही है, सही है, क्या मतलब सही है, सही है। गलत क्या गाड़ी साइंस बताई है आपने, बहुत बहुत ज़्यादा गाड़ी साइंस। व्लॉग बना रहे थे। सही है। वो देखें आया खड़ा है, आपकी साइंस नाकाम है। पैक करके लाए हैं ना गाड़ी, फौरन नहीं चढ़ेगी थी गाड़ी। चलें जी, अल्लाह निगहबान, या किस्मत या नसीब, अल्लाह ताला फिर लेकर आए। गार हीरा का सफ़र, यहाँ अल्लाह का शुक्र है। कहाँ कहाँ से हम आए हैं, ये इधर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह गारे हीरा का सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। किसी कमी कोताही की सूरत में माजरत। हाँ, इसी तरह से करते रहिए मुझे सपोर्ट, और क्योंकि जब आप कर देते हैं सब्सक्राइब तो मैं हो जाती हूँ और ज़्यादा मोटिवेट। उम्र पर आने वाले तमाम ख़वातीन और हज़रात को मेरे चैनल पर हर किस्म की गाइडेंस मिलेगी, पैकिंग से लेकर हर तरह की रहनुमाई, उम्र का तरीका, और अब मैं करवाने वाली हूँ मक्का और मदीने की तमाम ज़ियारतें। सो स्टे ट्यून्ड और go watch that content on my channel too. Thank you so much for watching this video. खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। पहले पेट को निकालें फिर खुद निकले। हिम्मत 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 मारे, हिम्मत। वेट 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 वेट, आजा आजा वेट, अब मेरी बारी। आ जाओ।